Good evening, dear students. Today we will discuss about a relation between TU and MU, or we can say relationship between total utility and marginal utility. First point is total utility is equal to summation MU. इसका मीनिंग क्या है कि when marginal utility is given, we can calculate total utility on the basis of summation MU. If MU is given, you can calculate total utility. If TU is given, you can calculate marginal utility on the basis of total utility. You know very well, total utility is marginal utility is difference between TUN minus TUN1, and total utility is equal to summation MU. Second point is total utility increases so long as marginal utility is positive. इसका मीनिंग क्या है? जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, वो चाहे डिक्रीजिंग रेट से रहे, टोटल यूटिलिटी जब तक इंक्रीजिंग रहेगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी. मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी. थर्ड पॉइंट इज व्हेन MU इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0. मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होगी. या हम MU के बेसिस पे कहें, MU के बेसिस पे टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर कहें, व्हेन MU इज़ 0, टोटल यूटिलिटी इज़ एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन MU इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिमिनिश. कल भी आपको बताया था कि टोटल यूटिलिटी जब 0 मैक्सिमम पॉइंट के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है. नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग MU. डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. और एक पॉइंट और बन सकता है इसका कि इंक्रीजिंग MU इम्प्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट्स. अब बात आती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब तक आपने जो है टोटल यूटिलिटी के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपने पढ़ा है. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. कि पहले तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट एज वी यूज़ more and more units of particular commodity, marginal utility of each successive unit will decrease. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज एक हंगर पर्सन के लिए, एक हंगरी मैन के लिए जो यूटिलिटी फर्स्ट ब्रेड की है वो सेकंड की नहीं होगी, जो यूटिलिटी सेकंड की है वो थर्ड की नहीं होगी. इस तरह जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एक जो हंगरी मैन है उसकी हंगर सेटिस्फाई हो चुकी है फर्स्ट ब्रेड से. आगे वाली जो ब्रेड्स वो यूज़ कर रहा है वो टेस्ट के लिए कर रहा है. ठीक है. तो मार्जिनल लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एज वी यूज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश. और मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर टोटल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट्स,
marginal utility will be increasing. When total utility increases at decreasing rates, marginal utility will diminish. And when TU reaches at its maximum points, marginal utility will be 0. When TU starts to diminish, marginal utility will be negative. इसका मीनिंग क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन बिहेवियर ऑफ टोटल यूटिलिटी. और इस लॉ की, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले लॉ की जो है क्या अजम्पशंस हो सकती हैं? इसमें एक तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी कमोडिटी लेते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट का एग्जांपल लेंगे. हम स्टैंडर्ड यूनिट को लेंगे, हम सब स्टैंडर्ड जो है यूनिट को नहीं लेंगे. एज लाइक ए कप ऑफ टी, मतलब जो है जब एग्जांपल लेंगे, हम यूटिलिटी मेज़र करेंगे तो हम कंप्लीट यूनिट को लेंगे. एक कप ऑफ टी, हम ये नहीं कहेंगे कि ए स्पून ऑफ टी. ठीक है, ए स्पून ऑफ टी या हाफ कप ऑफ टी. तो इसमें ये अज्यूम करके चले हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो यूनिट लेंगे वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिसको मेज़र करने में जो है मेज़र करना ईजी हो. सेकंड इसके क्या हो सकती है? कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज़ कॉन्टीन्यूस. कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज़ कॉन्टीन्यूस, नॉट दैट वन. जब हम यूटिलिटी मेज़र करने की बात करते हैं तो ये जो इसमें जो है कंजम्पशन की कॉन्टीन्यूटी के दौरान हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र करते हैं. ये नहीं है कि फर्स्ट ब्रेड जो है आपने एक ब्रेड आज यूज़ कर लिया, दूसरा ब्रेड आपने कल यूज़ कर लिया, तो कल तो फिर जो है उसकी यूटिलिटी उतनी हो जाएगी. तो कॉन्टीन्यूटी में ये यूटिलिटी कॉन्टीन्यूटी में ही जो है मेज़र करते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड ब्रेड के यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस देखना है तो कॉन्टीन्यूली यूज़ करना, उसका यूज़ कॉन्टीन्यूली, उसकी कंजम्पशन कॉन्टीन्यू रहनी चाहिए. कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन से ही यूटिलिटी मेज़र करते हैं. फर्स्ट ब्रेड खाया आपने, सेकंड ब्रेड का यूज़ किया, तो इन बिटवीन कोई गैप नहीं होना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंटिन्यू कंज्यूम करना चाहिए. तभी हम कह पाएंगे कि जितनी फर्स्ट ब्रेड की यूटिलिटी थी आपके लिए उतनी सेकंड के लिए नहीं है. एक तो सब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लेते, दूसरा जो है कंजम्पशन में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. उसके बाद इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बिहेवियर की कॉन्सेप्ट की बात आती है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम. जो उसके पास अवेलेबल इनकम है उससे उसको कैसे वो स्पेंड करे, कैसे खर्च करे कि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसकी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस क्या हो सकती हैं? रेशनल कंज्यूमर कौन होता है? वो हु इज़ ए रेशनल कंज्यूमर इज़ वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम. कार्डिनल यूटिलिटी आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट में इस चैप्टर में कि कार्डिनल यूटिलिटी इज़ दैट टाइप ऑफ यूटिलिटी in which we measure utility in terms of number of units, in terms of numbers 1 2 3 4. ठीक है. और independent utility, it is assumed that the utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone. ये क्या कहना चाहता है कि it is assumed that utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone. कि हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है.
एक कमोडिटी की जितनी यूनिट वो कंज्यूम करता है वो जो है उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। वो यूटिलिटी उसकी इंडिपेंडेंट है। सेकंड यूनिट की जो यूटिलिटी होगी वो जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। इसका जो है जो आपने एक कमोडिटी यूज़ की उसकी यूटिलिटी अलग है और अगर कोई सेकंड कमोडिटी यूज़ करते हैं तो उसका सिस्टम अलग होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी is constant. It is assumed that money measure the marginal utility of commodity. As such, its own marginal utility should remain constant so as to serve as an ideal measure. मनी जो है किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी आप जो है मनी की फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन मनी की खुद की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। दैट्स ऑल।